हेलो एवरीवन। जो हमारा आज का टॉपिक है उसका नाम है टाइप्स ऑफ ब्रीथिंग सर्किट्स। इट इज़ डिवाइडेड इनटू 4 टाइप्स: ओपन, सेमी ओपन, क्लोज्ड, सेमी क्लोज्ड। जो फर्स्ट 2 टाइप हैं जो दोनों ही एक दूसरे से मिलती जुलती हैं, क्योंकि जो ओपन सिस्टम था इसमें क्या करते थे कि पेशेंट को ओपनली ही इनहलेशन एनेस्थेटिक एजेंट डायरेक्टली प्रोवाइड कर दिया जाता था ओवर द पेशेंट माउथ और नॉस्ट्रल। सेम ऐसा ही किया जाता था, बस उसमें क्या चेंज किया गया कि पेशेंट को एक टॉवल को फोल्ड करके प्रॉपरली उसमें इनहेलेशन एनेस्थेटिक एजेंट दिया जाता था। सो क्या था कि इनमें प्रॉपरली ये प्रॉपर मेथड नहीं थे। इन मेथड्स में जनरली पेशेंट को ईथर और क्लोरोफॉर्म दिया जाता था। सो थोड़ा थोड़ा जैसे एडवांसमेंट बढ़ी तो वायर लाइक मास्क आए, है ना। सो नेक्स्ट क्यों इनको बंद कर दिया गया? क्योंकि जो रॉन्ग कंसंट्रेशन थी एनेस्थीसिया की वो पेशेंट को दी जाती थी, एंड कि कोई प्रॉपर मेथड नहीं था। ये टेम्परेरी मेथड था एक तरह से, और ना ही सेफ था पेशेंट के लिए, ना ही था जो स्टाफ है ओटी के और डॉक्टर्स, क्योंकि जो इनहेलेशन एनेस्थेटिक एजेंट हम दे रहे हैं तो उसकी कोई थोड़ी कंसंट्रेशन ओटी रूम में भी हो जाती थी, जिसका इफ़ेक्ट ओटी स्टाफ पे जो डॉक्टर्स पे होता था। हमने इन दोनों ही सिस्टम को बंद कर दिया। जैसे कि आप देख सकते हो इस फोटो में, ये ओपन और सेमी ओपन मास्क है। जिसकी इस फोटो में प्रॉपर एक मास्क पड़ा है, फायर लाइट मास्क पड़े हैं। ये सब देखने में कोई सिंपल सी चीज़ है, लेकिन ये रॉन्ग मेथड थे। लेकिन जैसे पास्ट टाइम में था, क्योंकि कोई एडवांसमेंट नहीं थी इसलिए तब यूज़ करते थे। अभी ये बंद हो चुके हैं। अभी हमारी थर्ड टाइप का नाम है क्लोज सर्किट। जो क्लोज सर्किट है इसे वाटर ने एक साइंटिस्ट थे वाटर्स इन 1923 में इंट्रोड्यूस किया था। सो ये एक पूरा सर्किट है जो कि हम यूज़ करते हैं। फर्स्ट जानते हैं कि इसमें 2 टाइप्स होती हैं: सर्कल सिस्टम एंड फ्लो सिस्टम। पहले मैं आपको इसके बेसिक कंपोनेंट बनाती हूँ जो कि इस सिस्टम में होते थे। इसके बेसिक कंपोनेंट हैं कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जॉर्बर। CO2 ऑब्जॉर्बर इसका मेन बेनिफिट वाला कंपोनेंट है, क्योंकि इस पूरे सिस्टम में पेशेंट को एक आर्टिफिशियल एटमॉस्फेयर प्रोवाइड किया जाता है। जो कि CO2 ऑब्जॉर्ब कर देता है। इसका एक बेनिफिट है इस सिस्टम का। सेकंड इसका जो है कंपोनेंट, बेसिक कंपोनेंट है जो ऑक्सीजन एनालाइज़र। जो ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। फ्लो सेंसर्स लगे होते हैं इसमें। एक्सपायटरी और इंस्पायटरी ट्यूब्स होती हैं। एक्सपायर करने के लिए ट्यूब, एक्सपायर करने के लिए 2 ट्यूब्स होती हैं। रिवर्सल वैग, जिसका मैंने पिछली वीडियो में बताया था। रिवर्सल वैग का काम होता है जो ऑक्सीजन और फ्रेश गैस है उसे कलेक्ट करना, ताकि रीब्रीथिंग ना हो। इसे हम रीब्रीथिंग बैग भी बोलते हैं। और प्रेशर लिमिटिंग वाल्व, जिसे हम एडजस्टेबल लिमिटिंग वाल्व भी बोलते हैं, जिससे हम प्रेशर, जो गैस का फ्लो है, जो प्रेशर है उसको हम मैनेज कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू पेशेंट। नेक्स्ट है फ्रेश गैस वाल्व। यहाँ से हमें पेशेंट को फ्रेश गैस प्रोवाइड करते हैं। और उसके अलावा मास्क जो पेशेंट का एंड होता है। जो क्लोज सर्किट है इसकी 2 टाइप्स होती हैं: क्लोज सर्कल सिस्टम एंड फ्लो सिस्टम। देखिए, जो फ्लो सिस्टम था वो हम ओल्ड टाइम में यूज़ करते थे, लेकिन अब उसके हम नो मोर यूज़ की उसका हम कोई यूज़ नहीं करते। लेकिन इन सर्कल सिस्टम जो हम कॉमनली मेथड यूज़ करते हैं। अब आपको मैं बताऊंगी कि क्लोज जो सर्कल सिस्टम है उसके बारे में, तो आपको पता चल जाएगा कि फ्लो सिस्टम हम क्यों नहीं यूज़ करते। देखिए, ये बेसिक डायग्राम है हमारा क्लोज सर्कल सिस्टम का, जिसे हम क्लोज सिस्टम भी बोलते हैं और यूनिडायरेक्शनल फ्लो वाला सिस्टम भी बोलते हैं। देखिए, ये
एक साइड पेशेंट का मास्क है, मतलब कि यहाँ पे पेशेंट का एंड है, वहाँ पे दो कनेक्टर लगे हुए हैं, राइट एंगल कनेक्टर और वाई कनेक्टर। सो इस कनेक्टर से हमारी एक्सपायट्री और एक्सपायर करने वाली दोनों ट्यूब्स लगी हुई हैं। ये दोनों ट्यूब फ्लेक्सिबल होती हैं। सो देखिए यहाँ से फ्रेश गैस फ्लो आता है और यहाँ पे यूनिडायरेक्शनल एस्पायरिंग ट्री वॉल्व लगा हुआ है। तो इसका मतलब कि फ्लो सिर्फ एक तरफ आएगा, वापस नहीं जा सकता। और यहाँ से देखिए कि यहाँ पे एक्सपायट्री यूनिडायरेक्शनल वॉल्व लगा हुआ है। सो इसका मतलब फ्लो वापस नहीं जाएगा। तो एक साइड हमारा CO2 अब्जॉर्बर लगा हुआ है। सो यहाँ से एक्सपायर हुई की गई गैस यहाँ पे आएगी। अगर फिर भी हमारा हो गया, किसी टेक्निकल इशू हो गया, तो यहाँ पे हमारा रीब्रीथिंग वाल्व भी लगा हुआ है। और ऑल्सो इन दिस जो हमारा सर्किट है, इसमें APL वाल्व मतलब एडजस्टेबल प्रेशर लिमिटिंग वाल्व भी लगा है, जिससे हमारा जो प्रेशर है वो मेंटेन रहता है। सो जो हमारा CO2 अब्जॉर्बर है, ये मेनली हम सोडा लाइन का यूज़ करते हैं। और अलग अलग और भी CO2 अब्जॉर्बर यूज़ करते हैं, उनकी कंपोजिशन अलग अलग ब्रांड्स के अकॉर्डिंग होती है। सो थैंक यू। ये था हमारा ओपन, सेमी ओपन एंड क्लोज सर्किट्स। थैंक यू।